लो ये रहा क्वेश्चन आपका होमवर्क में, और ये मैं करा रहा हूं मेरे भाई। यहां ध्यान दे, क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है भैया। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हेनरीज लॉ का फॉर्मूला था प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, यही था है। और ये जो आपका फॉर्मूला है ना प्रेशर के एच एक्स, ये आपका हर बार सेम नहीं रहता। और के एच की यूनिट तब हमारी प्रेशर वाली आ रही थी, प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स, एक्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, मतलब के एच की वही यूनिट है जो प्रेशर की यूनिट है। बट यहाँ पर अब आप तसल्ली से पढ़ना और देखना क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर मामला आ गया, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर क्या दे दिया बेटा, रूम टेम्परेचर दे दिया। रूम टेम्परेचर होता है जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन। तो कह रहा है कितनी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगी इन ग्लास ऑफ वाटर, एज्यूम अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री, अ टोटल प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर। बता बेटा पी टोटल कितना दे रखा, 180 mp। भैया तसल्ली नाल सुनना, प्रेशर टोटल कितना दे रखा मेरे भाई, 180 सर, इसको पास्कल में वन एला लुक तो जा, लुक जा, ठीक है। 180 एम दे रखा। उसके बाद में कह रहा हूं टोटल प्रेशर ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एयर में दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अरे भैया हवा के अंदर सारी की सारी आपके नाइट्रोजन थोड़े है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, अदर अदर गैसेस भी तो हैं। तो मुझे ये बता दे कि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या है, क्यों बताया ये मैं समझा देता हूं। इसका मोल फ्रैक्शन आ गया कितना मेरे भाई, 0.78। और क्या दे रखा है और समझो, वो कह रहा है KH फॉर नाइट्रोजन दे रखा है। भैया KH क्या दे रखा है, KH आपका दे रखा है 8.42 इंटू 10 की पावर -7 मोलर। ए कैपिटल एम क्या होता है, मोलैरिटी होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या आ गया, मोलर पर mm ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। अब बंदा कहेगा यार मैंने तो KH की यूनिट डायरेक्ट प्रेशर में पढ़ी थी, या तो mm ऑफ He दे दे, या ATM दे दे, या बार दे दे, जो भी देना है वही देना। ये मोलैरिटी कहां से आ गई इसमें, तो ये वाली बात आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना बिल्कुल तसल्ली से। भैया सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई ये आपका वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा, प्रेशर इज इक्वल टू KHX। क्या लगेगा ये निकालने का तरीका बताता हूं। भैया बोलियो KH की यूनिट क्या है, मोलैरिटी अपॉन में मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बोल हाँ या ना। अब ऊपर मोलैरिटी कब आती है, ऊपर मोलैरिटी तब आती है जब ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होती है, अरे बोल दे कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। मैंने ऊपर लिख दिया ना कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे किसकी यूनिट है, प्रेशर की। ध्यान देना ये जो प्रेशर इज इक्वल टू KHX वाला वहां पे कराया था, ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किसने पूछा था कि x को सॉल्युबिलिटी कैसे कह रहे हैं, है ना। तो सॉल्युबिलिटी मैंने तब बोला था कि वो आप मोलैरिटी में भी बता सकते हो, मास बाय मास परसेंट में भी बता सकते हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में भी। तो यहां पे आप सॉल्युबिलिटी किस टर्म्स में बता रहे हो, मोलैरिटी के टर्म में। मोलैरिटी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो जल्दी बता मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आया, C इज इक्वल टू KH इंटू में, KH इंटू में प्रेशर। बोलो हाँ या ना, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब चेक करना KH की वैल्यू क्या दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, मजे ही मजे। KH की वैल्यू दे रखी है, प्रेशर की वैल्यू क्या दे रखी है 180 एम। बट वो 180 एम टोटल मेरा नाइट्रोजन का थोड़े है एयर में, नाइट्रोजन का सिर्फ उतना है जितना उसका मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी गैस का प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये वाली बात पहले बताई थी ना, अरे बोल, वेरी गुड। तो इस वाली बात को समझना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो तब हमारा क्या आया था, कांस्टेंट KH आया था। बट वो आया था जब मैं गैस की सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता हूं। यही चीज मेरा कांस्टेंट ना P टोटल हो जाता है। क्या हो जाता है कांस्टेंट मेरा P टोटल, जब मेरा क्या होता है कि गैस, मिक्सचर ऑफ गैस की बात हो रही है, कोई लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो अब आप बताओ प्रेशर ऑफ गैस मेरा कितना हो गया, प्रेशर ऑफ गैस मेरा हो गया P टोटल मेरा 180 एम है, बोल हाँ या ना। और मेरा मोल फ्रैक्शन गैस का कितना है 0.78, यही है। तो बता प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना आ गया मेरा 0.78 ATM। इसका क्या मतलब है कि टोटल मेरी जो 180 एम गैस थे उसमें 0.7 ATM कौन लगा रहा है, हर गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल कर देना, उसका पर्टिकुलर प्रेशर आ जाएगा। और वो प्रेशर बेसिकली क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। बोल हाँ या ना, आपने बताया था ना। तो ये आपका आ गया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। बेटा बच्चा यहां सबसे पहली गलती क्या करता है, प्रेशर यही डाल देता है।
और जब आप जेई नीट का पेपर देते हो तो दिक्कत ये नहीं होती कि आंसर नहीं मैच कर रहा, वो जो आपने गलत डाल के सॉल्व किया है वो आंसर होता है। आप क्या तो लिटिक समझ रहे हो बात को? तो ये वाली बात आपने आज सीखी। प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स तो आप पहले ही देख चुके थे, बट वो था जब गैस डिसॉल्व होता है लिक्विड में। बेटा ये क्या है? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल। ये तब होता है जब आपका मिक्सचर ऑफ बहुत सारी गैसेस है, और एयर हमारा है क्या? मिक्सचर ऑफ गैस। इसको हम बोलते हैं बेटा डाल्टन्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। तो कुल मिला के अब आपको प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया, आपको के एच ऑफ नाइट्रोजन पता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कॉन्सेंट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। उन्होंने आपको क्या रखा है? व्हाट कॉन्सेंट्रेशन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट दिस। तो कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन निकाल देंगे। बोलो समझ आया नहीं आया? तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ही आपको पूछ रहा है। के एच आपका कितना दे रखा है? के एच भैया दे रखा है 8.42 इंटू 10 की पावर -7 मोलर पर mm ऑफ मरकरी। और नीचे बता दे बेटा क्या आ जाएगा? यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साथ में? 0.78 एटीएम। भाई बर वो तो एटीएम है। अब सुनो, अब आपको एटीएम को अगर कन्वर्ट करना है उसमें क्या बोलते हैं? एमएम ऑफ एचजी में। तो बताओ 1 एटीएम में कितने एमएम ऑफ एचजी बताए थे? 760। वेरी गुड। तो 0.78 एटीएम को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 760 से। यू विल गेट इतने एमएम ऑफ मरकरी। तो आप यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.78 में यहां आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, क्या मल्टीप्लाई कर दिया बेटा आपने यहां पे? 760। तो इतने एमएम ऑफ मरकरी हो गया। बोल दे हाँ या ना? हो गया। अब चेक करना, यहां पर अपन काट पीट करेंगे, एमएम ऑफ एचजी से एमएम ऑफ एचजी कट गया, और ये वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट आंसर इन मोलारिटी। और वही तो पूछ रहा है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। ले आ गई कॉन्सेंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? आप इसे लिखो, नहीं समझ आता मेरे से दोबारा पूछना। बेटा ये फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे। और हाँ, अब आप कहोगे यार ये तो फिर तेरी गलत बात है, तू सारा एक ही साथ बता दे। सारा एक साथ नहीं बता सकते, वो आपको ऑन द स्पॉट अलग अलग चीजें, आपको केएच की यूनिट किसी और में दे देगा, तब आप बनाओगे ना। ठीक है, करो बेटा। ये मैंने ना लास्ट क्लास में ये बताया था, मैंने प्रेशर के बारे में सारी चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है। तो उसमें मैंने ना आपको 1 एटीएम बताया था, पास्कल में भी बताया था। जैसे ये जो आपका छूटा हुआ है, ये मैं आपको अभी बैकअप क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो वैसे 1 एटीएम बता देता हूँ, 760 mm ऑफ मरकरी होता है। तो हमारा जो आंसर एटीएम में आया था ना, हम उसे एमएम ऑफ मरकरी में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि केएच की यूनिट आपकी एटीएम में नहीं थी। और सर ये 1.01325 into 10 raised to the power 5 पास्कल। जरूरत ही नहीं है अभी उसकी। नहीं है। हाँ, एक बार बता दो कि कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन दोबारा बताओ। C is equal to KH। ये वाली बात है। देख हमारा जो फॉर्मूला था C इज इक्वल टू के एच इंटू पी था। हाँ, C इज इक्वल टू के एच इंटू पी। तो वैल्यूज डाली और के एच की यूनिट आई रही थी मोलर पर एमएमएचजी में, और जो प्रेशर था उसका था ही एमएमएचजी में। भाई एटीएम को हम कर चुके थे, तो इससे ये वैल्यूज जब कट गई तो आपका बचा क्या एंड में? मोलारिटी आ गया, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में। सर ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में तो दिया है। नौ जी नौ नहीं दे रखा, पेपर में ही ये जेई लेवल क्वेश्चन है। जेई का तो वही लेना है। मैंने पहले ही बोला था जेई नीट लेवल है बेटा। जेई नीट लेवल है, ठीक है। आपको आया समझ? नहीं आया होगा, आ गया, ठीक है। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट हो तो बताना मेरे को, ठीक है। चले भी आगे। सर एक
लिखो। सर एक क्वेश्चन सॉल्व में बताओ। बेटा आप में से किसको बुक नहीं मिली अभी? आपको? वेदांत को भी नहीं मिली भाई। चलो बेटा आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देख फटाफट। ले, अगर बेटा तुमने करा होगा ना तो तुमसे ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ होगा। तुम आधे से अधिक पूछ नहीं रहे हो ना ये वाली बात। बस मैं एक ही बात बता रहा हूँ। है हाँ, स्टोइशियोमेट्री भी क्या यूनिटरी मेथड नॉट। हाँ ले यहाँ दिखा देता हूँ। ये देख क्या कह रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सॉल्यूशन ऑफ इतने ग्राम, इतना मास दे रखा है और उसका पार्शियल प्रेशर क्या दे रखा है 1 बार है। अरे भाई मास दे दिया इथेन का, उसका पार्शियल प्रेशर क्या दिया, उसके बाद कह रहा है इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतने ग्राम इथेन तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो चेक करना क्या मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा गैस के अंदर है। अब मास इज इक्वल टू के एच इंटू क्या आ जाएगा पी। अब यहाँ पे के एच की यूनिट अलग हो गई। क्या के एच की यूनिट हो गई? अगर m बाय पी करेंगे तो हो जाएगी मास अपॉन में प्रेशर वाली, या अगर के एच में इधर भी मल्टीप्लाई करूं प्रेशर इज इक्वल टू के एच एम लिख दूं ना तो भी कोई लोचा नहीं, तो भी कोई लोचा नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि के एच कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है जैसे मैं बोलूं हाँ हाँ ये चेंजेबल है। तो यहां ध्यान देना, ये आप अगर कहो कि किसी भी गैस का के एच कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना, पर्टिकुलर गैस का के एच जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तब तक वो चेंज नहीं होने वाला। तो हम कह सकते हैं ना कि m बाय पी इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो मैं यूं कह सकता हूं कि m1 p1 इज इक्वल टू m2, ये भी लगा सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो एक बार m दिया और p दिया है वहां से के एच निकाल लूं, फिर अगले केस में मास और के एच पता होगा प्रेशर निकाल लूं। हाँ बेटा आप कुछ भी यूज कर सकते हो। गैस कितना डिसॉल्व्ड है और वो कितना प्रेशर लगा रही है उसके लिए आप मास यूज कर सकते हो, वॉल्यूम यूज कर सकते हो, मास बाय वॉल्यूम यूज कर सकते हो, पीपीएम यूज कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, मोलारिटी यूज कर सकते हो, मोलालिटी यूज कर सकते हो, फिर आप नॉर्मेलिटी यूज कर सकते हो, आप फॉर्मेलिटी यूज कर सकते हो। दिक्कत ये नहीं है कि मुझे पता कैसे लगेगा, दिक्कत ये है कि अगर आपको जो मैंने बेस सबसे पहले कराया था अगर वो नहीं समझ आया, मैं तो खुद बोलता हूं ये वाला जो क्वेश्चन था ये स्टार लेवल क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल करके भेजा था, स्टार लेवल क्वेश्चन है। पर तुम कहोगे अच्छा क्या मेरे से स्टार लेवल क्वेश्चन कभी नहीं होंगे? जी होंगे। इस किताब के अंदर बेटा जो मैंने आपको किताब दे रखी है, इस किताब के अंदर आप अगर देखोगे तो हर टॉपिक के बाद आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, और इसके बाद अगर आप और आगे जाओगे तो कुछ आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं। उसके बाद हमारा चालू हो जाता है बेटा क्या, इसका चालू हो जाता है आपका क्वेश्चन बैंक। क्या चालू हो जाता है बेटा? क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक में ना करते हुए 100 से 150 क्वेश्चन है। और इस किताब की खासियत यह है, एक क्वेश्चन आपने अभी किया ना, वो आगे 4 क्वेश्चन बाद, 5 क्वेश्चन बाद या 10 क्वेश्चन बाद वो खुद ही रिपीटेड है। मतलब समझ जाना, जो चीज ये बार बार रिपीट कर रहा है उसके पूछे जाने के चांसेस, और रिपीटिशन करते करते आपको वैसे ही याद हो जाएगा, बशर्ते आपको ये सारा लगाना है। ये ले करके अगर आपने रख दिया अलमीरा में कि बेचूंगा अपने बच्चों को तो हो लिया काम 35 भाई। फिर नहीं होने का, इसी साल कर कुरा करके इसे, मतलब पढ़ी हुई किताब पता लगती है ना कि पढ़ी हुई है। समझ में आ रही है बात? 11वीं की केमिस्ट्री मुझे लगता है यहां से गंदी तक नहीं करी होगी तुमने, है नहीं करी ना? हाँ वो भाई पढ़नी है किताब, ठीक है। और हाँ आप क्वेश्चन के लिए अभी टेंशन मत लो, स्पेशल क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास लगवाऊंगा, यहाँ बैठा बैठा करके करवाऊंगा, चाहे ऑनलाइन बैठना चाहे ऑफलाइन बैठना, बट बैठना अटेंटिव, देखना कैसे नहीं होता। झूठ ना बुलवाए ना भगवान। तो आपको एक रियलिटी बताता हूं, इस चैप्टर का लेवल है, इस चैप्टर को हल्के में लेने की गलती मत करना। 11th क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नाम था ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बट क्या वो था सम बेसिक? हलवा था। कौन सा? अभी कोई नहीं बेटे, कोई नहीं। वो जो इस चैप्टर का लेवल था ना बेटा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बहुत थे उसमें, तो इसका भी नाम सोल्यूशन है।
समझ रही हो? सॉल्यूशन नाम हल्के फुल्के में मत जाओ, इसके लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं। हम स्पेशली प्रैक्टिस क्लास के लिए बैठेंगे और इस टाइप के, ये तो अभी लेवल 2 क्वेश्चन है, अभी करवाऊंगा लेवल 3। टोटल 5 6 7 लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके जेईई नीट एडवांस तक जाते हैं। समझ रहे हो बात को? ये वाली बात आई समझ में? अब ये वाली समझ में आई कि आपका एक केस में प्रेशर गिवन है, दूसरे केस और इसी केस में मास भी गिवन है, तो दूसरे केस में पी नहीं गिवन तो क्या हुआ, मास तो गिवन है ना, लगा दो। अभी यहां पर क्योंकि हमारे को बेटा यहां पर इन्होंने रिलेट क्या करा रखा है, मास ऑफ गैस और उनका प्रेशर दे रखा है, दे रखा है ना। जब किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती थी तब हम क्या यूज करते थे, मोल फ्रैक्शन प्रेशर के साथ यूज करते थे। अभी भैया जी मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल रहे, क्यों? क्योंकि जब आपका गिवन मास पता होगा, मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाले होंगे और नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन निकाला होगा, तो गैस का कुछ मास तो रहा होगा। तो सर जी नहीं जा रहे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन बताने के लिए, वो मास से ही रिलेट करा रहे हैं। अरे गैस का मास तो रहा होगा बेटा, तो करो ना मास से रिलेट। वो तभी तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको, बावजूद इसके ये बात पता होने के कि कई कई बच्चों को मोलारिटी आता है, कईयों को आता है, कईयों को अभी दिक्कत नहीं आ रही होगी, बट मैं तो ये मान के चलूंगा कि आपको अच्छे से नहीं आता। तो यहां पर अभी आप कह रहे हो ना कि मुझे मास वाली बात नहीं समझ आई, तो समझ इसके अंदर, चाहे वो मास से रिलेट करे, चाहे वो मोल फ्रैक्शन से रिलेट करे, चाहे मोलारिटी से करे, किसी से भी करे, बात तो वो यही बता रहा है ना कि कितनी डिसॉल्व हुई है। वो 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हमें मास्टरी हासिल करनी है। और दोबारा सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 क्लास में नहीं होगा, बट जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके काफी क्वेश्चन करेंगे। अभी तो बेटा शुरुआत है, ये चैप्टर लंबा है, इस चैप्टर को होने में टाइम लगता है, और ये चैप्टर सच में बाय हार्ट समझ आए उसके लिए आपको शुरुआत से चीजें याद करनी होगी। बेटा मैं किसी भी दिन क्लास में किसी को भी खड़ा करके पूछ दूंगा, बेटा ये कॉन्सेप्ट बता, नहीं करा होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहना। बे तू तो मतलब मत पूछ, तेरे को तो मतलब मिल चुका है 3 4 बार। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब भी आया समझ या अब भी नहीं आया? और जरूरी नहीं है वो हर बार मास ही देगा, वो कई बार वॉल्यूम से भी रिलेट करेगा। तो KH की यूनिट चेंज होती है कि भाई KH की यूनिट कोई फिक्स नहीं है। KH की जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू अलग अलग टर्म्स में अलग अलग। एक बात बता, मैं कहूं मैं 1 लाख रुपीस कमाता हूं, मैं कहूं मैं 100,000 कमाता हूं, कहां ज्यादा कमा रहा हूं? तो फिर KH जो होता है ना, बस वो वैल्यू वाइज लेफ्ट राइट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपने यूनिट क्या ले रखी है। बाकी KH तो कांस्टेंट ही है फॉर अ पर्टिकुलर गैस। ले मैं 1 लाख कमाता हूं और मैं 100 के कमाता हूं, आप करोड़ों में कमाते हो? जी हाँ, मैं इतने करोड़ कमाता हूं। क्या कान पे मारूंगा तेरे, तो इतने करोड़ कमाता है। तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो गई ना, तो यूनिट से मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो KH आप समझना, एक तरफ मैं कह रहा हूं KH कांस्टेंट है और दूसरी तरफ कह रहा हूं KH चेंज हो रहा है। अरे KH चेंज नहीं हो रहा, उसकी मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू चेंज हो सकती है, बट वो यूनिट के साथ वो कंपनसेट भी तो हो रही है। अब यही बात समझ। तो KH आप किसी भी तरीके से बेटा यूज कर सकते हो, KH किसी भी तरीके, और इसका कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है। और यही वंस ये बात समझ आ गई तो आप कहोगे हेनरीज लॉ के क्वेश्चन दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे बस मैं KH की यूनिट देखूंगा और मैं फॉर्मूला बता दूंगा। मैं KH की यूनिट देखूंगा और फॉर्मूला बता दूंगा, मतलब याद करने की तो जरूरत ही नहीं, वो एक बार कॉन्सेप्ट समझना। चले आगे आओ। कॉन्सेप्ट तो उससे समझ आएगा ना, रिटन प्रैक्टिस है। अबे पर क्या लिखेगा, पंचतंत्र की कहानियां, ये तो पता होना चाहिए क्या लिखेगा। बेटा टॉपिक लिखेंगे, अब आपको समझ में आएगा बेटा टॉपिक। ठीक है, टॉपिक है आपका, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा क्या, सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा क्या पढ़ा था बेटा, गैस इन लिक्विड, और मैंने बताया था गैस इन लिक्विड में आपका हेनरीज लॉ आ गया ना, तो हेनरीज लॉ आपका एक बड़ी चीज थी। अब आप पढ़ोगे लिक्विड इन लिक्विड, क्या पढ़ोगे बेटा, लिक्विड इन लिक्विड, तो लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, या फिर सिंपल लिखेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। बोल मेरे भाई, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल ले लो, वाटर ले लो। ठीक है, और अब ऐसा भी मत कहना यार सारे लिक्विड अब डिसॉल्व हो ही जाते हैं, पानी और तेल ले ले, कहाँ डिसॉल्व हो रहे, लिक्विड है मतलब डिसॉल्व हो जाएंगे। समुद्र देखने गए हो कभी, रिवर देखने गए हो, इलाहाबाद गए हो कभी,
अगर नहीं भी गए तो वहां पे 3 रिवर्स होती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। उन तीनों का पानी भाई साहब दिखता है कि अलग है, और करके दिखा देना मिक्स कि ना मैं तो घोल दूंगा एक बार में ही, नहीं घुलता। ऐसे ही समुद्र वगैरह में जाओ ना कभी, कन्याकुमारी वगैरह जाओ, तो वहां पे तुम्हारे को 3 अलग अलग सागर मिलते हुए दिखते हैं, और घोल लेना पानी उनका, तो सारे लिक्विड डिसॉल्व भी नहीं होते। और ऐसा भी नहीं है कि सारे लिक्विड हर प्रोपोर्शन में डिसॉल्व होते हैं, जैसे अल्कोहल और पानी हो जाता है। अल्कोहल और पानी हर प्रोपोर्शन में डिसॉल्व होता है। नहीं कहता कि ज्यादा पानी लगेगा या ज्यादा अल्कोहल लगेगी, तुम्हारा जैसा हिसाब बैठ रहा है वैसा मिलाओ, वैसा पियो। गॉट इट? तो बेटा यहां पे आ जा लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। बट हर लिक्विड के बारे में एक बात बता रहा हूं, एक चीज होती है, मान लो कोई भी लिक्विड है बेटा, अगर मैं ऊपर से उसे क्लोज रखूं, क्या रखूं ऊपर से? तो ध्यान देना बेटा, मान लो ये लिक्विड है, सपोज ये क्या है बेटा, ये लिक्विड है। आप एक बात बताना, अगर इस ढक्कन को ओपन कर दूंगा तो एक टाइम बाद ये लिक्विड उड़ नहीं जाएगा? इस कमरे में चीनी फेंक के जाओ भाई साहब, यहीं रहेगी। चेयर रख के गया, यहीं पे है, कई सालों से यहीं पे है, लेकिन पानी फेंक के जाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उड़ ही जाएगा। तो समझना, जो चीज इजीली उड़ जाती है, इजीली इवेपोरेबल लिक्विड, इजीली इवेपोरेबल लिक्विड इज कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं बेटा? जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल। अदरवाइज लिक्विड which don't evaporate is called नॉन वॉलेटाइल। बोल मेरे लाल, समझ में आ गई बात? अब ये लिक्विड का अगर ये ऊपर क्लोज कंटेनर हटा दूं तो लिक्विड उड़ ही जाएगा, बट अगर ना हटाऊं तो ना थोड़े थोड़े वेपर्स तो इसके तब भी बनेंगे, और वेपर उतने ज्यादा बनेंगे जितना लिक्विड वॉलेटाइल होगा। जितना लिक्विड, जितना ज्यादा वॉलेटाइल उतने ज्यादा वेपर्स, जितने ज्यादा वॉलेटाइल उतने ज्यादा। जैसे आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता कितने बंदों को पता है, आप अगर कभी जाओ पेट्रोल पंप पे तो वो बोतल में पेट्रोल देने से मना करते हैं। बोलो रीजन क्या है? बताता हूं। जो पेट्रोल होता है ना, वो हमारे पानी से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो जब आप उसको बंद करके ले जाओगे तो अंदर बनाएगा प्रेशर और बोतल जाएगी फट। इसलिए ये बात बोली जाती है गर्मियों के मौसम में कि अगर आपकी गाड़ी ज्यादा नहीं चलती तो अपने गाड़ी में पेट्रोल एकदम ऊपर तक, नेक तक भरवा के मत रखो, वरना उसका जो कंटेनर है वेपर प्रेशर से, हाई वेपर प्रेशर से फट जाएगा। आप गाड़ी में पानी नहीं डाल रहे ना, पानी इवेपोरेट होता है, बट वो पेट्रोल जितना वॉलेटाइल नहीं है। समझ गए बात या नहीं समझे? तो समझना, जो मान लो सपोज ये लिक्विड आपका क्या है बेटा, सपोज ये लिक्विड है वाटर। क्या है बेटा ये लिक्विड? वाटर। तो क्लोज्ड कंटेनर में ये कितना प्रेशर लगा रहा है? दैट वुड बी कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। क्या कहलाएगा बेटा? प्योर वाटर। इज दैट क्लियर? और अगर मैंने गलती से टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया तो एक तेल लेने गई तेरी सॉल्युबिलिटी, अभी अकेला वाटर है, अभी अकेला वाटर है। मैं अगर नीचे से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, वाटर का वेपर प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो वेपर प्रेशर फंक्शन है टेम्परेचर का। इज दैट क्लियर? बट एट फिक्स टेम्परेचर अ पर्टिकुलर लिक्विड का जो प्योर का वेपर प्रेशर होगा वो फिक्स होगा। तो यहां पर किसी भी लिक्विड के, सपोज मेरे पास एक लिक्विड ए है, सपोज कौन सा लिक्विड है मेरे भाई? मान ले मेरे पास लिक्विड ए है, तो इसका प्योर का वेपर प्रेशर कितना होगा मेरे भाई? जल्दी बोल। प्योर का वेपर प्रेशर क्या होगा इसका? ये हो जाएगा पी नॉट ए। अरे ये दर्शा रहा हूं, किससे दर्शाते हैं बता? अगर मेरे पास लिक्विड बी हो तो क्या बोलेंगे प्योर के वेपर प्रेशर को? लिक्विड बी का प्योर का वेपर प्रेशर क्या होगा मेरे लाल? पी नॉट बी। अगर वो एसीटोन है, पी नॉट एसीटोन। अगर वो अल्कोहल है, पी नॉट। वेरी गुड, ये वेपर प्रेशर हो गया। इज दैट क्लियर?
वो पिछले वाला लिख लिया था, फटाफट लिखो जल्दी से। आज ये कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। जितना जल्दी इवेपोरेट करेगा उतना उतना ज्यादा वोलेटाइल। वॉलेटाइल, वेरी गुड, उतना ज्यादा वॉलेटाइल, नाइस। और ये वेपर प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर, किसी भी लिक्विड का आपका वेपर प्रेशर क्या कहलाता है बेटा? पी नॉट, और उसका जो नाम है नीचे लिख देना तो ऑब्वियसली जी। बेटा समझ आया? हाँ, तो यहां पे मैं बेटा आपको वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहा हूं। वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड इन क्लोज्ड कंटेनर is called its वेपर प्रेशर। बोल मेरे भाई, जब आप क्लोज कंटेनर में कोई भी प्रेशर लगा रहे हो, लिक्विड जो लगा रहे हैं, तो वो, अब ध्यान देना, अब इस ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया है ना। अब इस पे चलते हैं एक न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको डाटा समझा देता हूं, ठीक है? लिखो लिखो आराम से लिखो। इस चैप्टर का टेस्ट बेटा आपका 2 हाफ में होगा, ठीक है? 2 हाफ में होगा। पहला आपका जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जो पूरा हो जाएगा ना, यहाँ तक सबसे पहले लूँगा, ठीक है? और यहाँ पे बेटा कोई भी प्रेशर लेकर के टेस्ट मत देना, बस पढ़ के देना। प्रेशर लेके नहीं, बस पढ़ के। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, आपको जो चीज़ नहीं आ रही होगी आपको आना है, मेरे को कराना है। सिंप्लिसिटी से लेकर के चलना, ठीक है? है? कोई भी लिक्विड है, नहीं ये नहीं, अरे सुन तो, कोई भी लिक्विड है, क्लोज्ड कंटेनर में उस लिक्विड के वेपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं वो उसका वेपर प्रेशर है। प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड इन क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। in order to form water अरे चंदू के चाचा क्यों हरियाणवी में लिख रहा है, हिंदी में लिख लेना साफ सीधा। ठीक है भैया, आ जाओ, चले आगे। pressure applied by vapors in closed container या ऑफ एनी लिक्विड। liquid को ही हाँ। करने में use अब बेटा, अब मैं आपको सबसे पहले वो सारी टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ जो आपको इसके लिए जरूरी है। मैं उससे पहले एक बार आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। भैया मैंने आपको क्या बोला था, एक होता है सॉल्यूट, किसी को याद हो तो एक बार रिकॉल कर लो। दोनों को मिला के क्या बन जाता भाई? ये बन जाता है सॉल्यूशन। मेरे भाई किसी को नहीं याद तो एक बार दोबारा से समझ लेना भैया आपको, ठीक है? आप बेटा यह समझना, सॉल्यूशन को S से शो करूंगा, सॉल्वेंट ज्यादा होता है इसे 1 से शो करूंगा, और सॉल्यूट कम होता है इसे 2 से। जो कम है वो 2, जो ज्यादा है वो 1, ठीक है? और मेरा एक फॉर्मूला होता था बेटा नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये होता है आपका गिवन मास, शो होता है किससे बेटा? ये उनके लिए बता रहा हूं जिनकी क्लास पिछली छूटी हुई है, ये उनके लिए बता रहा हूं जिनकी क्लास पिछली छुट्टी हुई है। और n is your number of moles. Just tell me what is this W2? Just tell me what is this W2? given mass of solute, Given mass of solute. What is W1? given mass of solvent, Solvent. What is M2? given mass of molar mass of solvent, Solute. What is M1? Molar mass of solvent. What is Chi2? ओए Chi होता है मोल फ्रैक्शन mole fraction भैया, मोल of फ्रैक्शन। solute, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भैया ना समझ में आए मेरे को क्लियर कट मना करना, मेरे को एक एक बच्चे पर नजर है।
मुझे ये भी पता है किसे क्या आता है। ठीक है अनिका बेटा बताना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्लियर कट बताना है। वेदांत बताना है भाई, ठीक है, और तुझे बताना है, तू सो मत, नहीं ऐसे गुस्से से मत देख, प्लीज बताना, नहीं समझ में आया बता, तू बता, ठीक है। अरे वो तुझे नहीं कुछ कह रहा भाई तू, इसको क्या अच्छा आ जा। काय टू क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। काय वन क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और आ जा, और बोल, और बोल, और क्या बोल लेगा, चल इधर आ, तेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, क्या करेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जल्दी बोल, N1 चाहिए, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इनसे यूज टू होना है, बोल रहे। तेरा अगर गिवन मास और मोलर मास दिया है किसी कंपोनेंट का तो उसका मोल्स आ जाएगा, और जैसे ही तेरे को मोल्स आ गए, सपोज तेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, तो अगर तेरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अरे ऊपर मोल है नीचे भी मोल है, नीचे टोटल मोल है, तो आ गए ना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। बोल बेटा यहां ध्यान दे, काय वन क्या हो जाएगा, नंबर N1 अपॉन में N1 प्लस N2, बोल हाँ या ना, बोल दे, वेरी गुड, क्लियर, एग्रीड। आ जा भाई इधर। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा, मैं तोनू की कह रहा, ध्यान से सुनना तसल्ली से। अब ऐसा नहीं भी लिखो, तुम लिखने आते हो पढ़ने आते हो, हैं, हाँ सच्ची में आप पढ़ने आते हो, ठीक है, वो चीज लिखो जो काम की है। मतलब मैं तो पागल हूं, मैं तो बार बार लिखूंगा, मेरा पेपर है ना 2027 में, हैं, यहां ध्यान दे, देख क्या लिखा है, मैंने तेरे को क्या बोल दिया, तेरे पास दो लिक्विड है ए और तो 1 और 2 नहीं बोल रहा भाई, ए और बी बोल दिया, बोल। अब बता गिवन मास ऑफ ए किससे शो करेगा, WA, मोलर मास ऑफ ए कैसे शो करेगा, MA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे शो करेगा, स्मॉल na, और Na की वैल्यू क्या हो जाएगी, WA बाय MA, बोल हाँ या ना, ये बता, गिवन मास ऑफ B, मोलर मास ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ B अपॉन में मोलर मास ऑफ B। अरे बोल, मोल फ्रैक्शन बोल, काय A कैसे आएगा, Na अपॉन में, वेरी गुड, NT, क्या है NT, क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस, अरे बोल दे। और याद रखना अगर कंपोनेंट दो ही हैं तो आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, या तो निकाल लो NB अपॉन NT निकाल लो, या काई बी 1 माइनस काई ए निकाल लो। यही बोला सर भाई यही याद करवा दूंगा, आधी केमिस्ट्री बची, आधी घर जाके करनी पड़ेगी। मैं तो नहीं करता, समझ आ गया, क्वेश्चन पे चले, बोल दे। अब आओ असली फॉर्मूला, असली फॉर्मूला समझना। मान लो ये आपका लिक्विड ए था और ये वेपर प्रेशर क्या लगा रहा था, सपोज ये लिक्विड आपका कुछ वेपर प्रेशर लगा रहा होगा, बोल हाँ या ना, क्या बोलूंगा उसे, पी नॉट, बोल हाँ या ना। ये देख ये लिक्विड तेरा बी है, सपोज ये लिक्विड बी है और ये वेपर प्रेशर बता कुछ तो लगा रहा होगा, बोल हाँ या ना, ये वेपर प्रेशर लगा रहा होगा सपोज पी नॉट बी। तो अब एक बात बता, जब अकेला ये था तो जो प्रेशर लगाया उसे पी नॉट ए बोला, जब अकेला बी था उसने प्रेशर लगाया मैंने पी नॉट बी बोला। अब मैं दोनों लिक्विड तोड़े 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 मिक्स कर लेता हूं, ए और बी। अब जो प्रेशर लगेगा उसमें दोनों होंगे ना, पी ए प्लस पी बी, तो ये डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं प्लस करूंगा, हो सकता है मैंने इसका चिन्ना सा लिया हो और इसका बहुत सारा ले लिया हो, तो ज्यादा प्रेशर तो बी लगाएगा। तो अब चेक करना अब क्या लगेगा, अब जो पी टोटल लगेगा गा 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 गा, जो अब जो पी टोटल लगेगा दैट वुड नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। अरे पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी नहीं होगा, क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। अब तुम कहोगे पी ए की वैल्यू कैसी आएगी, पी ए की वैल्यू आएगी भैया 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 आपका जितना मोल फ्रैक्शन है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका प्रेशर लगेगा। कहीं आप सोचो अच्छा मेरा डली तो एक बूंद है मगर ज्यादा प्रेशर मेरा लग जाए, बाकी सारा वो है तो सारा प्रेशर उसका नहीं होगा। क्या सही बात है, क्या सही बात है भाई, तैने इसकी डाली एक बूंद और बाकी सारा वो डाल दिया तो ज्यादा प्रेशर तो उसका ही आएगा, क्योंकि मोल्स उसके ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा आएगा। तो समझना
काई जो पीए की वैल्यू होगी वो काई, कोई नहीं बोल रहा, काई ए इंटू पी नॉट ए, ये वैल्यू आएगी पीए की, और ये काई बी इंटू ये वैल्यू आएगी पीबी की। ये आ गया मेरे लाल टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। और आपको दोनों के गिवन मास दिए होंगे, दोनों के मोलर मास दिए होंगे, दोनों के मोलर मास नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, दोनों का पी नॉट गिवन होगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। पक्का? अब बोलो पक्का कच्चा? और सर ये टोटल प्रेशर नहीं होगा, टोटल पार्शियल प्रेशर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये टोटल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ये है। ओह अच्छा, क्या ये इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर है, ये तो टोटल प्रेशर है लाला, कई सालों से ये टोटल प्रेशर है। वैसे तो सर उसको बोलो बहुत मार सर, मार पीटी का टोटल प्रेशर। चल कोई नहीं, मान ली तेरी बात, तू सही मैं गलत। चल और सर वैसे चल चल लिख, ये भैया लिख लिया या फिर जरूरत है नहीं है? यू वाला लिख लेना, यू नहीं लिखा इसको। ये कौन सा लॉ है? लॉ लिख दूं? ये इस लॉ का नाम है राव साहब। पहले क्या लिखना है? राव साहब, फिर राव साहब के आगे राउल्स लॉ। नहीं डायरेक्ट ना बच्चा कहता है राउ राउ राउल्स लॉ, तो मैं पहले राव बोल ले फिर उल्स लगा दियो, राउल्स लॉ। ठीक है, बोलो विराज भैया, अब तो टाइम पे आ रहे हो हैं? कौन सा लॉ है ये? कौन सा? राउल्स लॉ। कई सालों से राउल्स लॉ इसी को बोलते हैं, सही बात है। राउट लॉ। अब इसका क्वेश्चन करोगे ना, तुम कहोगे क्वेश्चन है 2 कौड़ी का, बट जब लग जाए तो बोलना, ठीक है? सच में इजी है। सर इसकी ऐसा तो इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब फॉर्मूला रट लो फिर बाद में फिर बिना प्रैक्टिस के टेस्ट दे दो, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, इसे आप भूल जाओगे। जिसे आपको बुलाना होता है ना, उसे आप बुला नहीं पाते। इसको बुलाना नहीं होता, ये तुमसे बुलाया जा रहा है? सर मोलैरिटी वाले में कम रिटन प्रैक्टिस करी थी, फिर भी मोस्टली सब ही आता। चल रिटन प्रैक्टिस ठीक है बेटा, चले आगे अगर यूँ लिख लिया हो तो। 2 मिनट सर। अच्छा कोई चीज ना क्लियर हो तो भाई बोल देना, यूँ नहीं कि चिल्लाएगा मेरे ऊपर। मैं चिल्लाऊंगा अभी तो क्या उखाड़ लूंगा तुम्हारा, कुछ हो जाएगा कुछ नहीं, लेकिन स्कूल वाले बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। तो यहाँ इस कमरे में अगर कभी बेइज्जती भी होगी ना तो इसी कमरे में है, देखो इसलिए मैंने बंद कर रखा है, बाहर आवाज नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ की टेंशन नहीं लेना, बट यहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर के जाओ बेटा। और जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट इंजॉय करोगे। ठीक है, सर ऐसे जो आपने बोला था कि टोटल प्रेशर P नॉट A प्लस P नॉट B इसलिए नहीं होगा क्योंकि तो उसकी मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएगी मिक्सचर में, इसलिए हम इंडिविजुअल अलग अलग निकाल रहे हैं। जिसकी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी उसका ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। चले बेटा आओ बेटा, अभी अब इधर देखना, डाउट तो तेरा रहेगा ही। ये ले, यू चल रहा है अपन आगे। ये देख भैया, भैया यू क्वेश्चन देखियो, यू क्वेश्चन है बहुत नाइस। पहले मेरे को छोटी छोटी बातें बताना भाई, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी बातें ना कभी नहीं करना, छोटी से स्टार्ट करना, बड़ी वो अपने आप हो जाएगी। कैसे? यहाँ ध्यान देना, आपको 2 लिक्विड दे रखे हैं, एक दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का दे रखा है। जब वो लिख रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म है, तो ये प्योर का वेपर प्रेशर हो गया मेरे लाल। किसका हो गया? प्योर का हो गया। ठीक है, तो अब पता है क्या, आपको एक बात बताता हूँ, बार बार ना CHCl3 लिखना, बार बार CH2Cl2 लिखना, इट विल टेक टाइम। तो इसको उठा के लिख दे A और इसको उठा के लिख दे B। तो अब बता, इनका P नॉट A और P नॉट B की क्या वैल्यू दे रखी मेरे भाई? इसकी 200 मिलीमीटर है 200 मिलीमीटर इसकी 200 mm Hg। अगर वो ऑफ ना लिखे तो मत लिखिए ऑफ, इधर टिट फॉर टैट, तूने नहीं लिखा मैं भी नहीं लिखूंगा। और ये 415 और यू वाला 415 mm Hg। बोल बेटा समझ आया कि नहीं आया? सर पहले वाले में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कि गिवन मास और मोल। अल्लाह लुक तो दा। अब उन्होंने क्या बोला है, दोनों का कितना कितना मिक्स कर दिया मैंने वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3। इसका गिवन मास कितना दे दिया बेटा? 25.5 ग्राम। बोल हाँ या ना?
और इसका गिवन मास कितना दे रखा है लाला? 40 ग्राम। इमन ने यूं बात बता दे, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का मास 35.5। 119.5 अल्लाह लुक जा भाई, इन गरीबों को भी बोलने दे। बोलो ना मैंने नहीं, मैं बता रहा हूँ। यहाँ तू हल्का सा ना मिसकंसेप्ट ले गया। देख, इनका मोलर मास क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका 9.5 क्या आएगा वो छोड़ो, निकाल लोगे? आराम से। क्या आएगा निकाल लोगे? तो इनकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू शायद आ जाती है 84, 85 आ रही है। 12 14 plus 75 12 14 85 हाँ? 85 है ना? हाँ, ये आ गया। तो ये इतने ग्राम पर मोल आ गया मेरे लाल, बोलियो रे। और ये क्या आ गया? ये आ गया 0.5 ग्राम पर मोल। बोलो आ गया। अब अगर आपको इनके नंबर, ये गिवन मास में मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे भैया। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट यो आप घर पे जाके करोगे। यहां समझ लिए कॉन्सेप्ट, घर जाके करना इजी 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 हो जाएगा। तो यहां ध्यान दे मेरे भाई तसल्ली से देखियो। अब क्या मैं ये पी टोटल लगा सकता हूं? कैसे? अरे भाई गिवन मास बाय मोलर मास से आ जाएगा Na, आ जाएगा यहाँ पे एन भी आ जाएगा। बोल मेरे भाई, फिर Na आ गया तो काई की वैल्यू क्या आ जाएगी? Na अपॉन में एन टोटल, Na प्लस एन बी। और ये क्या आ जाएगा? एन बी अपॉन में एन टोटल। या तो ये कर दे या फिर 1 माइनस एक्स से कर दे। सर बोल तो इजी है 1 माइनस एक्स से कर दे। सर 1 माइनस का ही ज्यादा छोटा है। बोल मेरे भाई, इजी तो नहीं है बट 1 माइनस का ये थोड़ा सा इजी हो गया। छोटा भी है। ब मैनू एक गल दसो भाई, यहां तक सच में आ जाओगे ना? और क्या? है अब पी टोटल क्या हो गया भाई? आपको पी ए प्लस पी बी की वैल्यू चाहिए, बोल हाँ या ना? तो ये वैल्यू आ जाएगी काई ए इंटू पी नॉट ए प्लस ये वैल्यू आ जाएगी बेटा काई बी इंटू पी नॉट बी। और लास्ट चीज बता रहा हूं, बिल्कुल लास्ट, आपको काई ए पता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है लिक्विड फेज में, काई भी पता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है लिक्विड फेज में। तो यहां से मुझे पता लगाना ऊपर वेपर प्रेशर क्या क्या आ गए। अरे बोलो, वेपर प्रेशर आ गए। तो अब समझना, एक चीज होती है YA और एक चीज होती है YB। ये क्या होता है ये समझा रहा हूं। अब वेपर्स में किसका क्या फ्रैक्शन है ये बताना है। अरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन तो बता दिया, काई ए काई बी वो तो निकालना सीख गए। वेपर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इनको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। इसे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। इसे क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। इसे क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन। वेरी गुड। कैसे निकालेंगे ये देख, ये निकालेंगे प्रेशर ऑफ ए आया होगा ना डिवाइडेड बाय बेटा पी टोटल। अरे किसी भी चीज का फ्रैक्शन निकालना है, तेरा कितना है और टोटल कितना है। तेरा कितना प्रेशर है और टोटल कितना प्रेशर है, तो आ गया ना फ्रैक्शन। तू कितना फ्रैक्शन लगा रहा है प्रेशर का, बोल दे। यहां आ जा, ये वाई भी कितना हो गया? ये आपका हो गया प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय पी टोटल। तो अब लास्ट चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं आज की, लास्ट चीज मतलब टाइम अपने पास बाकी है, समझ में आया ना? आ गया। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ तभी आएगा जब सुना होगा। इन केस बेटा अगर नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो दोबारा देखो। जब आपने क्लास देख रखी है ना तो वीडियो आप 1.5x और 1.75x पे भी समझ सकते हो। बट आप सोचो अभी साल में करूंगा मजे, पहले मनाऊंगा दशहरा, फिर मनाऊंगा दिवाली, फिर ईद वीद आई वो भी मनाऊंगा। फिर जब ये सारे कुछ मना लोगे फिर तुम 2x देखो 5x देखो, फिर नहीं होने का भाई कुछ भी। ठीक है भैया? तो यहां आ जा, मैं बस ये आप अभी लिख लोगे और आप इसे एज अ होमवर्क कर लोगे ना, कर लेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। बोल सर यहाँ पे मिलीमीटर की यूनिट्स भी यूज करी थी पिछले वाले में। भैया, कुछ भी यूज कर ले, वो ATM यूज कर ले, वो जो दे रखी होगी वो कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा काय पे कोई यूनिट का बात नहीं हाँ। है इसलिए। एक बार तो पिछला भी क्वेश्चन कराया था आपने, इसमें जो ये नीचे काई वाला 1 माइनस काई है, ये वाला पार्ट है। ये बता देता हूँ बेटा, आपका कंपोनेंट दो ही है इसके अंदर, A और B है। अब इसका मोल फ्रैक्शन अगर मान ले 0.2 आ रहा है ना, तो इसका मोल फ्रैक्शन फॉर श्योर होता है 0.8 ही आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का समना एक मिक्सचर का, वो पहली क्लास में मैंने बताई थी। आपका बैकअप का जितना पार्ट है वो करा दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना। तो मोल फ्रैक्शन का मान ले 2 कंपोनेंट है तो 2 के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आ गया। सपोज 3 कंपोनेंट होते हैं ABC, तो काई A प्लस काई B प्लस काई C 1 होता।
तो अब यहाँ पे अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 है तो कहिए अगर तुम्हारा क्या आया, भाई 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 मारी होगी मिस्टेक, पर मेरे को डरनी तुमसे। क्या लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था, पर मुझे डरनी तुमसे कि मेरा बच्चा तो सो रहा है। क्या कर रहा है, सो रहे हैं। सारी बह बह पे कर लेगा, गलत करूंगा तो कौन बताएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बता पाओगे या सब जगह ही बता दोगे, पर जहां बता सकते हो वहां तो बताओ भाई। अच्छा एक लास्ट चीज लिख दूं, लास्ट ऑफ द लास्ट चीज, आजा भाई, तेरे पहले एक्सप्लेनेशन है ना। अला लुक तो जा, काई ए काई बी वाई ए वाई बी, क्या क्या है मेरे भाई। आई थिंक अब आप बोलने चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ऑफ, अब लिक्विड की जगह तू बोल दे, वैसे लिक्विड बोल सकता है, ऑफ लिक्विड ए इन लिक्विड फेज। समझ गए। अगला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन लिक्विड फेज। अगला बोल, वेपर को मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर, सर वेपर इन वेपर नहीं। अरे वेपर इन वेपर नहीं है तो लिक्विड है ना, उसी का तो वेपर फेज का कंपोनेंट देख रहे हो। अगला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बे इन वेपर फेज। समझिए बेटा, अब आप तसल्ली से लिखो एकदम। अब आपको जो होमवर्क दूंगा ना बेटा आपसे होगा, और घर पे अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, जितने क्वेश्चन क्लास में हमने करे हैं रीडू देम, रीडू देम। क्या करना है, रीडू। समझ गए, कर कर भैया कर, एक दिन जरूर किले फतेह होंगे, एक दिन जरूर सब सही हो जाएगा, बस तब तक घबराना नहीं है। सर वैसे अभी आपने जो बात बेटा बोली- आप में से कोई तुषा तो नहीं है ना, ठीक है। सर वैसे आपने जो बात बोली थी कि अगर पूरे साल मजे करो और एंड मोमेंट में चाहे जो मर्जी करो कुछ नहीं होगा, आपने बोला नहीं था सर। की कहने हो, सर सामने अभी बोला था कि एंड मोमेंट पे पढ़ो और स्टार्टिंग में बहुत मजे करो तो कुछ नहीं होगा, एंड मोमेंट पे भी चाहे जैसे मर्जी करो। बात तो सही है सर, अगर एक महीना करे तो ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा, या आएगा तो फिर अगर एक महीना मजे करे तो। भैया एक बात और बोलूंगा, सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन लिखना, अभी सॉल्व करने मत बैठना। और एक बात बोल दूं, अगर घर पे नहीं बताओगे तो बोलूंगा, अभी जब आप ये चैप्टर करोगे यूज कैलकुलेटर। क्या ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं तुम सुना दो घर पे, ऐसे बोलना नहीं उन्हें फॉर द टाइम बीइंग। किस लिए बेटा, क्योंकि आप ना कैलकुलेशन की हसल में मत फंसना। धड़ा धड़ा, हाँ भाई इसका ये आ गया, ये आ गया, आंसर मैच करो चलो आगे, ठीक है। टेस्ट में नहीं दूंगा कैलकुलेटर, कहीं सोच रहे हो अच्छा बेटे पहले में तो देगा ही तू। अभी पहले प्रोसीजर पे फोकस करना बेटा, घर पे आप परेशान नहीं हो ना उसके लिए, क्योंकि पहले आप प्रोसीजर सीखो, पहले आपको प्रोसीजर आ जाए। हाँ फाइनल्स के लिए बता देता हूँ, वैल्यूज बड़ी प्यारी आती हैं, कहोगे मैं इस साल का पेपर दिखाऊंगा, पेपर पूरे साल डिस्कस करते हुए चलूंगा आपके साथ, ठीक है। प्लस बीच में जेई नीट का तड़का मारते हुए चलेंगे। ओके सर। सर जी आ रहा है समझ, तो लिख क्यों नहीं रहा। सर आ गए। है? सर ये बाई ए हो गया बाई बी। सर आप से चेक कर लो वाई ए क्या था, वाई बी क्या था। सर वैसे सर जैसे केमिस्ट्री में वो एक्स वाला जो होता है उसको काय बोलते हैं, इसको तो कुछ नहीं बोलते ना, ऐसे कुछ ऐसे। इसको वाई बोलते हैं, ठीक है। चले आगे, एक क्वेश्चन और है, लिख रहे हो, हाँ हाँ लिखो लिखो आराम से लिखो। अगली क्लास में बेटा चैप्टर हाफ हो जाएगा, और उस हाफ चैप्टर का आपका पहला टेस्ट होगा, ठीक है।
है सब तो संडे को फिजिक्स का भी है, मैथ्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है तो एक संडे 2 टेस्ट, मैथ्स तो हर संडे है, ऑल्टरनेट फिजिक्स और केमिस्ट्री चलते रहेंगे, और फिजिक्स का टेस्ट हो रहा होगा तो केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है, केमिस्ट्री का टेस्ट होगा फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है। सर वैसे भाई एक ज्यादा सर प्रायोरिटी सर फिजिक्स को देनी चाहिए। सर केमिस्ट्री का टेस्ट रख लीजिए संडे नहीं सर फिजिक्स का ठीक है वाह भैया वो मेरे मेरे हाथ में नहीं है। आ जाओ लाला, आजा सामने। एक क्वेश्चन और दूं मेरे भाई? भाई रे भाई तू बस फिगर मत कर, सामने देखता जा। ट्राई कर सकता हूं। क्वेश्चन से पहले आंसर मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। यहां ध्यान देना भैया, आपको बस क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है बस, और चेक करना दिया क्या है। क्या हो गया? करो करो सर इक्वेशन बनेगी। करो मेरे भाई। ओए, इतनी मायूस क्यों है? हैं? खुशी खुशी है, साइंस पढ़ रहे हो यार। सर पिछले क्वेश्चन में टेम्परेचर हमको 298 के दे रखा था, 350 के दे रखा है, उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं देख, ये पूरे इस वाले फार्मूले में कहीं टेम्परेचर का यूज है? नहीं है ना, तो कोई फर्क ही नहीं है। बस हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इंडिविजुअल उनके प्रेशर ज्यादा ही आ रहे होंगे, है ना। हाँ। सर वो आगे कर दो, आगे कर दो। सर यू वाला क्वेश्चन आज तो पूरा होगा नहीं बेटा, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, करके आओगे ना। आपका नाम क्या है? मौलिक, ठीक है। बेटा मैं बार बार एक बात रिपीट करूंगा आपसे, बार बार और हर बार एक बार रिपीट करूंगा, प्लीज पूछना ना समझ आए तो। आप बताओ कौन सी भाषा में बात समझते हो? हैं? कैसे संस्कृत अगली क्लास में बता दूंगा कैसे वो करते हैं, ठीक है? है? अभी 4-5 बता दें सर फ्रेंच और स्पेनिश में भी बता दूंगा मैं भी तो सर्च करके आ जाऊंगा। तो फ्रेंच में मेरे को बस एक शिया पता है। शिया क्या होता है? सौ हाँ वाह वाह, हाँ हाँ। सर तो सर सुनो, ये बता दो इनको। आधा तो कोशिश कर लिया, जितना हो पा रहा है उतना हिंदी और फ्रेंच मिक्स कर सकता हूँ। पूछ लेना शियाओं। ये समझ आ रहा है क्या है? सर जितना है? सर जितना समझ आया करके लाओगे? सर ये बता दो यार। और भैया सुन ले, एक चीज और सुन ले, भाई एटलीस्ट ट्राई करो भाई। ये पूरा होमवर्क है। चार ना हाँ सर तो यहाँ लिख ले, सर एक ही वाला कर दो, फिर अगले हम दो कर लेंगे सर। होमवर्क कंप्लीट 10 एक्सरसाइज 3, ठीक है भैया? आपको ये वाली क्लास आई होगी ना समझ? बेटा आपको क्या आई? ठीक है, वेरी गुड। बाकी तो सारे पुराने हैं, ठीक है।